हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फ़ाबेट कोचिंग सेंटर में। आपका आगामी दिनों में 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर में पीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका 2024 में चुनाव आने वाला है, जिसके कारण से यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को बहुत ही मिलेगी। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आपकी जो भी परीक्षाएं होती हैं, जो भी आपके होते हैं, वहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। ये आपका पीटी 2022 का है। देखिए, मास्टर कुंजी हमने लेकर के आया है, यहाँ पर ऑप्शनल नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन वन लाइनर के तहत आप मान सकते हैं। जो भी छात्र हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, वो देख सकते हैं यहाँ पर अपने लैंग्वेज को। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? ताम्रपाषाण युग का। देखिए, ये भी बहुत ही जीके का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें राजगीर। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिनका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक सम्राट, मौर्य सम्राट अशोक। संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा यानी पित्रा दूरा भी इसको क्वेश्चन में लिखा गया, ये भी कह सकते हैं। यह रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किस समय हुआ था? आपको आपका शाहजहाँ। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई है, तब भारत निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो यहाँ पे मुगल सम्राट। देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था, तब आपको इसमें से बताना है कौन सा आपका शासन चल रहा था। मुगल सम्राट का शासन चल रहा था। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे के द्वारा। दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों के लिए केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो आपका कमला देवी चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई है? फ्रांसीसी क्रांति के साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ है? भारत सरकार अधिनियम 1935। आप यहाँ पर बाइलिंगुअल देख सकते हैं, नीचे आपका इंग्लिश में भी है। यहाँ पर प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया? ये भी आपका नारा से जो भी संबंधित क्वेश्चन है, आप सभी लोग रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पर कोई भी अगर क्वेश्चन आए नारे से संबंधित। यहाँ पे बहुत से नारे हैं, अगर आप लुसेंट का लिए होंगे जीके का, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो प्रसिद्ध नारा जो है चलो दिल्ली किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस ने। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के खालिस्तान के बीच स्थित है? नेपाल और तिब्बत। यानी जो माउंट एवरेस्ट है, नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। निम्नलिखित में से भारत अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? देखिए, गर्मी का जो कारण होता है वो आपका उच्च आर्द्रता और था वो जुड़ा उच्च तापमान और आर्द्रता में जब से आपका क्या होता है, गर्मी में बढ़ जाती है, और जो कि अक्टूबर के महीने में होता ही है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यमा समय, जिसको हम जीएमटी से भी कहते हैं, ये आगे है, यानी कितना आगे है? 5.5 घंटा। आपको ये बता दें कि अगर आपका जैसे जो भी अक्षांश है, जो भी डिग्री है भारत पे, यानी विश्व में जो पृथ्वी के ग्लोब पर, वह 1 डिग्री जो होता है वो 4 मिनट के बराबर होता है। यानी 1 डिग्री करने में 4 डिग्री के समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? पानी की उपलब्धता। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? देखिए, शोक, बिहार का शोक, उत्तर प्रदेश का शोक, गंगा का शोक, इस प्रकार से तमाम सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसको। ये भी आपके शोक से भी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां
गतिविधियाँ खालिस्तान क्षेत्र से संबंधित होती हैं। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो होगा प्राथमिक हो जाएगा। तो यहाँ पे प्राथमिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा है? तो ऑप्शन तो है नहीं यहाँ पे। अगला जो वीडियो होगा प्रयास करेंगे वो ऑप्शनल लेकर के आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका समय कम के लिए अगर ऑप्शनल रहता तो वहाँ पे समय ज़्यादा लगता। तो हम नेक्स्ट लेवल की तैयारी आपकी कराएंगे, परेशान नहीं, क्योंकि कोई आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? सिडबी। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके किया गया है? वैधानिक निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? राज्यों के मुख्यमंत्री। खालिस्तान के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है, यानी मौलिक अधिकार किसके पास शक्ति है? सर्वोच्च न्यायालय के पास या उच्च न्यायालय के पास। अगर हम बात करें यहाँ पे मूल अधिकार दिए हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मूल अधिकार कितने होते हैं। अगर हम बात करें मूल कर्तव्य के, तो आपको बताना है, आप बताइए कि मूल कर्तव्य कितने हैं। ये भी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आपका मूल कर्तव्य कितने हैं आपके, तो आपके मूल कर्तव्य 11 हैं। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो आपका गृह मंत्रालय। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? संसद को। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो आपका कितना है? 124। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है सर्वोच्च न्यायालय से। अब देखिए यहाँ पर आपको वर्तमान जज कितने हैं ये भी आपको पूछा जा सकता है। अब तारों के रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करते हैं? यानी तारों का रंग, यानी जो आसमान में हमको दिखते हैं, ठीक है, जो रात होता है, छोटे बच्चे कहते हैं देखते हैं, तो वहाँ पे तारों का रंग जो होता है वो आपका किस पे डिपेंड करता है? उसके तापमान पर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहाँ पे इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। इसको मोस्ट रिलेटिव क्वेश्चन या मोस्ट रिपीटेड भी क्वेश्चन कहा जा सकता है। तो ये आपका ग्रीन हाउस अगर की बात करें, ग्रीन हाउस क्या होता है? देखिए आज के समय में ये जो खेती की जा रही है ग्रीन हाउस के तहत ही की जा रही है। जैसे कोई बड़ा सा आपका खेत है, उसमें फसल उगा दिया जाता है। अब उसको क्या किया जाता है? ग्रीन पर्दे के द्वारा या ग्रीन किसी के माध्यम के द्वारा किसी चीज़ के से उसको ढक कवर कर दिया जाता है। तो वहाँ पे जो गर्मी होती है, ठीक है, वहाँ पे गर्मी जो होती है वो बाहर नहीं निकल पाती है उससे, तो इससे तापमान में वृद्धि हो जाता है, ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये जिम्मेदार मुख्यतः माना जाता है। निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? ये देखिए साइंस का क्वेश्चन है। ये आपका फेफड़ों को प्रभावित करता है। कैसे सबको प्रभावित करता है? फेफड़ों को प्रभावित करता है। यहाँ से भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि आपका कौन से बीमारियाँ किससे हो सकती है और क्या बीमारियाँ होती हैं, और आपका किस बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये भी आपका देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नायला। देखिए जो ये आपका वनस्पति रेशा है, ठीक है, वनस्पति रेशे का अर्थ होता है कि जो प्रकृति से प्राप्त हो। अब ये जो नायलॉन है ये कंपनी में केमिकल के द्वारा प्राप्त होता है, ठीक। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो आपका सेल्यूलोज से बनी होती है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आपका, ये मैथ का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 5 × 21 मल्टीप्लाई बाई 6 × 32। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कोष्टक में और 2 × 9 2 7 2 है। देखिए अब इसमें हमको करना क्या है, ठीक। देखिए पहले हम छोटे कोष्टक को हल करते हैं, यानी इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले इस छोटे वाले कोष्टक को हल करेंगे। किसको? इस छोटे वाले कोष्टक को। छोटे वाले कोष्टक को हल करने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी आएगा आपका उसमें से घटा देंगे, तो आपका ये कितना आएगा? 30 आ जाएगा, यानी 30 आ जाएगा। तो आपका आंसर आपका 30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है? सिंप्लीफिकेशन के, यानी सरलीकरण के। जो भी छात्र हिंदी मीडियम के होंगे, सिंप्लीफिकेशन उनको अभी नहीं समझ में आया होगा या क्या किसको कहते हैं, लेकिन ये समझने की बात नहीं है। ये आप लोग कक्षा 6 छोटे कक्षाओं से भी पढ़ते आ रहे हुए हैं, ठीक। ये आपका इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, ठीक। इसमें आपको करना क्या है,
ठीक, यहाँ पर इसको हम स्क्वायर दिया है सबका, स्क्वायर कर देंगे। ठीक, स्क्वायर करने के बाद हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। फिर ऐड करने के बाद हम आपका जो भी काटेंगे, कटने के बाद आपका ये 100 आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 40% व्यक्ति समाचार पत्र यक्स पढ़ते हैं। ठीक, अब यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन को हम आपको वो सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पे चल देते हैं, यहाँ पर हिंदी वाले क्वेश्चन पे, हिंदी वाले सेक्शन पे। महर्षि जो शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है हिंदी के हैं। ठीक है, महर्षि का संधि विच्छेद आपको बताना है। महाधन ऋषि होता है, क्या होता है, महाधन ऋषि। देखिए आप क्या कह रहा है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है, अवलंब, अविलंब और उधर का विलोक्ति। ठीक, इस प्रकार से दिया गया है। अब इसमें क्वेश्चन हमने नहीं लिया है। देखिए अगला है आपका, किस विकल्प में सभी एक परस्पर पर्यायवाची। देखिए पर्यायवाची क्या होता है, पर्यायवाची आपका ये होता है कि उसके समान अर्थ थे। ठीक है, यानी उसके समान अर्थ थे। अब पर्यायवाची में एक आपका होता है विलोम। ठीक है, उसका उल्टा होता है। अब जैसे यहाँ पे पार्वती लिखा हुआ है, जो पार्वती है शब्द है, ये आप रुद्राणी, भवानी, इन जो तीनों का अर्थ होता है सेम होता है। अब लेकिन यहाँ पे नूतन, अगला देखिए 39 नंबर का, यानी 39 नंबर का, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो देखिए नूतन, पुरातन, यानी नूतन का अर्थ होता है नया, पुरातन का अर्थ होता है पुराना। अब देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ख्याली पुलाव पकाना, यानी यहाँ पे मुहावरों का अर्थ लिखा हुआ है। आपको बताना है ख्याली पकाना। देखिए आप लोग आप बातों में किसी फ्रेंड से या किसी से जब कहते हैं, जब लंबी लंबी फेंकते हैं और ऐसा बात करते हैं कि अब बस कीजिए, हम ये सब काम कर लेंगे, ये ऐसा लगता है। इसका अर्थ जो होता है, ये होता है असंभव बातों की कल्पना करना। क्या होता है, असंभव बातों की कल्पना करना, खाली फेंकते रहते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये आपका आ गया है ये रीजनिंग के क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है। आप रीजनिंग के क्वेश्चन को भी हम आपको करवा देंगे। और निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। तो इजराइल जो देश है, ये पहला वैज्ञानिकों ने आपका कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से, अब देखिए यहाँ पर जो वैज्ञानिकों ने खोज किया है कृत्रिम भ्रूण, अब यहाँ पर किसी स्त्री या किसी महिला की गर्भाशय में, अब यहाँ पर इससे नहीं होगा। अब अगर वो नहीं चाहे तो वो अपना बाहर कृत्रिम के थ्रू भी बच्चे का जन्म करवा सकते हैं। अगला देखिए क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX, इसका फुल फॉर्म जो होता है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, यानी लॉन्च किया है। तो क्या किया है, गुजरात में। अगला है देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। अब देखिए ये चीन हो गया आपका राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पर हम आपको करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है ये भी हम बता देते हैं। देखिए आपका पेपर कब किस तारीख को, यानी अक्टूबर में है। अक्टूबर से लेकर 6 महीने तक के बीच में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यानी जो भी आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके प्रीवियस ईयर जो 6 महीने के पीछे का पूछा जाता है। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था। तो कोलकाता में किया गया था। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में खालिस्तान नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था, स्काई लाइट। तो यहाँ पे स्काई लाइट भरा जाएगा। भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है, मुंबई से अहमदाबाद। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से संस्कृति मंत्रालय आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A40 भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की गई है, IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं के तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा
पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। अब देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी अगर आप यहाँ पर हम जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं अभी आपको ये भी बताते चलते रहे हैं कि आपका यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। तो वहाँ पे जो टॉपिक बता दे रहे हैं आपको वहाँ से जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? गोवा है आपका राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो आपका UAE। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगेरियन फोरेंट। क्या है? हंगेरियन फोरेंट। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। तो आपका राइट आंसर देखिए आपका क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। देखिए ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर से इसको ध्यान में रखिएगा। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम जो आयु है वो कितनी है? 25 वर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है वो आपका 22 मई को मनाया जाता है। और जो माजुली द्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अब देखिए नदी द्वीप क्या है? अब देखिए कोई नदी रहेगा, ठीक है, उसमें कोई द्वीप क्या होता है? सब चारों ओर से घिरा हुआ एक छोटा सा स्थान, उसी को हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपका नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? स्वामी विवेकानंद। अब देखिए यहाँ पर जो बुक से संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो बुक से संबंधित आप क्वेश्चन, और हाँ पेपर से भी संबंधित, न्यूज़पेपर से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि आपका लुसेंट के जीके के बुक में दिया गया है, ठीक। वहाँ से भी आप इसको पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज है। अब देखिए यहाँ पर अनुच्छेद दिया गया है। अब इस अनुच्छेद को पढ़ करके आपको यहाँ से इसको आंसर लगाना रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 पैराग्राफ आते हैं, एक आप 2 पैराग्राफ नहीं, यहाँ तो 1 पैराग्राफ। उस पैराग्राफ में से आपको क्या करना रहता है? आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसी में से छाट करके उसी को पढ़ करके समझ करके आपको उसको करने रहते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन हो, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन आपका पैराग्राफ इतना बड़ा रहता है कि आपका दिमाग ख़राब हो जाता है। दिमाग ख़राब मत कीजिएगा, ठीक है, अपने ध्यान को केंद्रित बनाए रखिएगा। आपको परीक्षा को पास नहीं करना है। क्या? परीक्षा को पास नहीं करना, आपको परीक्षा में अच्छा इसको टॉप करना है। क्या करना है? टॉप करना है। जैसे आप लोग एकेडमी का जो पेपर देते थे कक्षा 12 तक के या इंटर तक के, तो वहाँ पे क्या होता था कि नंबर के लिए आप परेशान रहते थे कि मेरा नंबर कम है, कि मेरा नंबर कम है, उसका नंबर ज़्यादा है, ये कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे आपको नंबर मायने रखना है, आपको टॉप करना है, ठीक है, फर्स्ट लाना है, तभी आपका नियुक्ति हो सकता है, तभी आप मेंस के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। अगर आपका टॉप नहीं आएगा तो आप मेरिट एग्जाम में मेंस के एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं। जिज्ञासु, अब देखिए ये सब आपका उससे क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे आपका मैथ के क्वेश्चन आ गए, ठीक। मैथ के क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक। ये सभी आपके मैथ के क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। और अब आगे देखते हैं हम क्वेश्चन। देखिए अगर हम बात करें पेपर 100 नंबर का होता है, ठीक। आपको 2 घंटे मिलेंगे, 2-2.5 घंटे, ठीक। वहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग भी होता है। देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।